एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे ये सुंदर मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखने पाएं, परमेश्वर के वचन को मनन कर सकें, परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर सकें। हम बीते दिनों से कई ऐसे विषयों के ऊपर सीखते हुए जा रहे हैं। आज भी हमारे पास एक विषय है। हम बीते दिनों में स्टार्ट किए थे अदृश्य संसार और उसके कुछ उसकी उत्पत्ति और उसके नियम कानून। और आगे आज के अध्ययन में हम सीखेंगे कि आत्मिक जगत में जो अदृश्य संसार है उसमें और भी बहुत सारे ऐसे चीजें पाई जाती हैं जो एक मसीह होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते हम सबको अवगत होना है। और आत्मिक जगत में जो चीजें होती हैं और जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उसे भली भांति समझते हुए अपने जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर की सेवा करते जानी है। तो चलिए आइए मेरे साथ आज के इस अध्ययन को शुरू करते हैं। और हम देखने जा रहे हैं आज मध्यस्थता के बारे में। और ये कोई मैं एक अलग विषय या कुछ ऐसे शब्द नहीं बोल रहा हूँ। इस शब्द से आप सभी लोग अवगत हैं, लेकिन मध्यस्थता जब हम कहते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ जो हमने भी सीखी हुई है या जो हम जानते हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में हमारा ध्यान जाता है या हम उसी के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको आत्मिक जगत में जो मध्यस्थता का स्थान है, जो मध्यस्थता की जो एक गंभीरता है, उसे मैं आप लोगों के सामने में रखूंगा। और जैसे कि हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे और हम इसे देखेंगे और आप एक नए तरीके से आप मध्यस्थता के इस विषय को समझने पाएंगे। सो चलिए आइए हम आज के इस विषय को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अध्ययन में। मध्यस्थता करना, और इससे जो है कई बार हम समझते हैं बहुत आसानी से इसे हम सोचते हैं या लेते हैं। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम सब जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम एक नए जगत में और आत्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं। और वहाँ के कुछ कायदे कानून होते हैं, वहाँ के जैसा जीवन जीना होता है, वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में हमें अवगत होना होता है ताकि हम अपने जीवन में गलतियों को ना करें और हम आत्मिक जो अदृश्य संसार है उससे पराजित ना हो। क्योंकि अदृश्य संसार में भी कई ऐसे नियम जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, उन सब के आधार पर अपने जीवन को हम चला सकें। हम देखने जा रहे हैं आत्मिक जगत में जो मध्यस्थता का जो स्थान है। जब मध्यस्थता की बात आती है तो उसमें जो हम चीजों को देखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आत्मिक जगत है, जो आत्मिक प्राणी है, और जब हम आत्मिक जगत में उन नियम कानून और उस कायदे कानून के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं जो परमेश्वर ने हमें बताया है, सो उसके बात को लेकर या उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सीखेंगे कि जो अदृश्य संसार है, जब हम उसके खिलाफ में या उसके विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं और परमेश्वर के वचन को हम वहां पहुंचा रहे हैं, तो जो अदृश्य संसार है वो भी हमारे जीवन में पलटवार करता है। वो हमारे जीवन में स्ट्राइक बैक करता है और हमें हमारे जीवन को वो नाश करने के लिए या हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए वो भी पूरी कोशिश करता है। क्योंकि वो भी एक ऐसे नेगेटिव जो शक्तियां हैं जिसके विरुद्ध में हम परमेश्वर के वचन के आधार पर खड़े होते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में हमला करती हैं और हमें हराना चाहती हैं और हमें परास्त करना चाहती हैं। ये भली भांति हमें समझ लेना है कि जो अदृश्य संसार है, जो आत्मिक जगत है, वो भी पलटवार करता है। तो जब पलटवार करता है तो हमें ये बात को समझना होगा और इस बात को जानना होगा, और हम कैसे उन हमलों से या कैसे उस पलटवार से बचेंगे, अपने जीवन में तैयारी कैसे करेंगे। यदि हम सोचेंगे कि हमने उनको हरा के आ गए या हम उनके विरुद्ध में युद्ध लड़े हैं, उनको हमने हरा दिया है, तो ये हमारी भूल होगी और हम पूरे तरीके से हम उनके ऊपर हम शैतान के जाल में या उसके भ्रम में आ जाएंगे और शैतान हमें आसानी से हरा देगा।
शैतान इतनी जल्दी हार नहीं मानता है, शैतान इतनी जल्दी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो हारा हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले संसार में आकर शैतान को पूरे तरीके से हरा चुका है। आत्मिक तौर से आत्मिक जगत में ये सत्य है और ये खबर है और सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पहले से ही हरा दिया है और उसे परास्त कर दिया है। लेकिन समय समय पर शैतान या उसके आत्मिक जगत के जो और उसके आत्मिक प्राणी हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं जो काम करती हैं, वो इस बात से मानने से इनकार करती हैं कि हम हारे हुए हैं। वो हमारे ऊपर हमला करती हैं, कई तरीकों से वो हमला करती हैं और हमें नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं और हमें डराने की कोशिश करती हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मुसीबत और तकलीफ और समस्याओं को खड़ी करती हैं ताकि हम एक जैवन जीवन ना जीने पाएं। लेकिन यदि हम आत्मिक जगत के सिद्धांत को सही तरीके से नहीं जानेंगे और समझेंगे नहीं तो हम जरूर शैतान के बहकावे में, और शैतान जो अपने बारे में स्वीकार नहीं कर रहा कि वो हारा हुआ है, हम उसके झूठ में आ जाएंगे और हम डरने लग जाएंगे और हम उसे हरा नहीं पाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि आत्मिक जगत जो है, जो अदृश्य संसार है, वो पलटवार करता है। तो पलटवार करता है तो हमें उसके हमले से बचना जरूरी है और बहुत ही ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन में तैयार रहें, आत्मिक तौर से मजबूत रहें, परमेश्वर के वचन के द्वारा से, परमेश्वर के संगति के द्वारा से और परमेश्वर के सेवा में पूरे तरीके से अपने आप को रखना है। आइए और आगे हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो आत्मिक जगत है और इस आत्मिक जगत में जो चीजें होती हैं और जिन्हें हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक देखते हुए आगे बढ़ना है। जब हम मध्यस्थता की बात करते हैं तो मध्यस्थता का मतलब होता है कि एक बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, इसका मतलब इस पार कोई और है और इस पार कोई और है और बीच में आप खड़े हो गए हैं। और मध्यस्थ करना मतलब आप दोनों के बीच में आप खड़े हो गए हैं और दोनों की सुलह करा रहे हैं और आप इसकी एक तरफ की बात को सुनकर दूसरी तरफ पास करते हैं, दूसरे तरफ की बात को सुनकर आप इधर पास करते हैं। और जो कुछ भी इधर से तनातनी चलती है या लड़ाई हो या झगड़े हो, उसको आप शांत करते हैं और आप एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और जब कभी आप और मैं परमेश्वर के राज्य में अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू करते हैं, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं, एक जिम्मेदार मसीह बनते हैं, तो हम मध्यस्थता जब हम करते हैं, हम लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं, हम बीमारी के लिए मध्यस्थता करते हैं, तो हमारा जो जीवन होता है, पहली बार जो हम देखने जा रहे हैं, हमारा जो जीवन होता है वो जोखिम से भरा हुआ होता है। आइए मेरे साथ वचन को निकाल लें और भजन संहिता उसका 106 को निकालेंगे। भजन संहिता उसका 106 और हम देखेंगे उसके 23 वचन को। इसलिए उसने कहा कि मैं उसका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। मूसा जो है इजरायलियों के लिए हमेशा खड़ा था और इजरायली बुराई कर रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में जा रहे थे और बहुत सारी ऐसे कुड़कुड़ाहट को परमेश्वर के प्रति रख रहे थे और परमेश्वर उनसे नाराज हो जाता था। लेकिन मूसा बिचवई का काम कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था इजरायलियों और परमेश्वर के बीच में। और एक घड़ी ऐसे आया था, परमेश्वर इनसे भयानक तरीके से नाराज हो गया था और परमेश्वर जब देखा कि अब मैं नाश करूंगा, उसी समय मूसा खड़ा हो गया उनके बीच में और परमेश्वर से विनती करने लगा कि परमेश्वर तू इस जाति को मिस्र से निकाल लाया है और तू उन्हें जो है कनान देश में पहुंचाएगा, लोग क्या कहेंगे। और इस प्रकार से मूसा जो है इस्राएलियों के और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता है। एक जोखिम भरा काम है। प्रभु के प्रिय लोगों, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, जब कभी भी आप परमेश्वर और लोगों के बीच की जो सेवकाई में होते हैं, आप इस बात को कभी ना भूलें कि आपका जो जीवन है एक जोखिम भरा है और बहुत ही खतरों से खाली नहीं है। आपको समझना है कि आप एक जोखिम भरे स्थान में हैं
और आत्मिक जगत में आप अपने सेवकाई को दे रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप किस जगत में आप हमला कर रहे हैं, किस जगत में आप मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पे इजरायलियों से इतना नाराज हो गया था कि वो मार डालना चाहता था, लेकिन मूसा परमेश्वर की जलजलाहट के बीच में और इसराइलियों के बीच में वो खड़ा हो जाता है और परमेश्वर से कहता है कि तू इस जाति से नाराज मत हो और तो इन्हें क्षमा कर दे। मध्यस्थता करना आसान बात नहीं है। जोखिम के स्थान में आप खड़े होते हैं। हमेशा आपका जो जीवन होता है खतरों से भरा हुआ होता है और आप के ऊपर भी हमला हो सकता है और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे जलते हुए तीर आ सकते हैं। यदि आप ढीले होंगे, यदि आप सतर्क नहीं होंगे, यदि आप आत्मिक जगत के नियमों को, उसके सिद्धांत को नहीं समझेंगे, तो आप आसानी से परास्त हो सकते हैं, आसानी से आप हार सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि आत्मिक जगत पलटवार करता है। और फिर हम देख रहे हैं कि जो जोखिम भरे स्थान में खड़े होते हैं, पहली बात मध्यस्थता जब हम करते हैं और ये जो सेवकाई है प्रभु ने आपको और मुझे दी है और ये जोखिम से भरा हुआ है, जो हम उसे निभा रहे हैं और उसे हम सेवा दे रहे हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं यहेजकेल की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसके 30 वचन। ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर यहाँ भी वही एक बात को बता रहे हैं कि वो नाश करना चाह रहा था, क्योंकि लोग जो है मान नहीं रहे थे। लोग अपने अपने मर्जी और अपने अपनी इच्छा से चले जा रहे थे। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की कामना करता है कि कोई तो आए और उस स्थान में खड़ा हो, और कोई तो गुहार लगाए और कोई तो मध्यस्थता करे। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने किसी को नहीं पाया। आज बहुत कमी पाई जा रही है। आज दिखाया तो जा रहा है कि सेवकाई हम कर रहे हैं, आज दिखाया तो जा रहा है कि हम प्रभु के काम में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो मध्यस्थता करने के लिए आपको सेवकाई दी है, लोगों के जो भार उठाने के लिए, लोगों के पापों की क्षमा के लिए, अपने आप को देने के लिए, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के लिए कोई खड़ा हो और विनती करे और कोई उनके मध्यस्थता का काम करे। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि स्टैंड इन द गैप। इसका यदि सही वो देखेंगे कि जो गलती या जो परेशानी और जो समस्याएं जो मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में किया है, उसके बीच में कोई खड़ा होने वाला नहीं है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और जिम्मेदारी दिया हुआ है जो उसके सेवक लोग। नाके के स्थान में खड़ा होना ये बहुत ही डेंजरस बात है कि आप बिल्कुल नाके में खड़े हुए हैं और आप ही से ही हर चीजें आनी जानी है। आप यदि कोई ऐसी खतरा वाली बात होगी तो सबसे पहले आपको अटैक होगा और देन उसके बाद जो आपके पीछे खड़े हैं उनको अटैक होगा, उनके जीवन में जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई प्रत्युत्तर नहीं हुआ, यदि आपने उस हमले को नहीं रोका, उसके प्रति सतर्क नहीं हुए, तो आसानी से जो पीछे आपको फॉलोवर हैं, आपके अनुयायी हैं, उनके जीवन में वो सारी बातें जाएंगी। लेकिन परमेश्वर ढूंढ रहा है कि लोगों के लिए अगुवाई करने वाला, लोगों के लिए मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति हो, नाके पे खड़ा हो और वो सारी जो जलजलाहट है या जो क्रोध है वो खुद उस चीज को झेले। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। प्रभु के प्रिय लोगों, ये बहुत ही संवेदनशील बात है कि जब हम सेवकाई में हैं तो हम नाके में खड़े हुए हैं और हम जोखिम भरे स्थान में खड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति तुरंत उत्पन्न हो जा रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसे आ जा रहा है और वो उसे सेवा का बहुत ही जोश चढ़ा हुआ है और वो सेवकाई में आगे आ रहा है। हम कई ऐसे सोशल मीडिया, कई ऐसी चीजों में हमें देखने में मिलता है, कई खबर मिलती है, कई ऐसी चीजें हमें देखने में मिलती है, लेकिन वो बेखबर है कि आत्मिक संसार में
पलटवार भी होते हैं और कुछ दिन के बाद उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, परेशानी और तकलीफों से जब वो घिरते हैं, वो भूल जाते हैं कि आत्मिक जगत में पलटवार होता है। यदि आप किसी चीज की तैयारी यदि प्रॉपर ना हो, संपूर्ण तरीके से ना हो, तो आप परास्त हो जाएंगे, आप हार जाएंगे और आप सत्यानाश हो जाएंगे। लेकिन जैसे आत्मिक जगत में सिद्धांत पाए जाते हैं, नियम पाए जाते हैं, उस नियम के आधार पर जब आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं और परमेश्वर के सेवा में आप बने रहते हैं, परमेश्वर आपको जो जय है उसका भाग बनाता है। हमें जानना है कि हम जोखिम के स्थान में खड़े हैं, हमें जानना है कि हम नाके के स्थान में खड़े हैं। और आइए तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ निकालने की गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय, वहां पे एक घटना पाई जाती है और उसके 41 वचन से लेकर उसके 48 वचन में ये बात पाई जाती है। और यहाँ ऐसे बात आई है, इस्राएली परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे थे और परमेश्वर उनके ऊपर भयानक तौर से अत्यंत क्रोधित हो गया और उनमें मरी फैलने लगी। परमेश्वर क्रोधित हो गया और उन्हें नाश करना चाह रहा था और मरी फैलने लगी क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से, उनकी पाप की वजह से। लेकिन वहां पे मूसा और हारून मौजूद थे और वो इस बात को भली भांति जानते थे कि परमेश्वर के जलजलाहट या परमेश्वर के क्रोध को यदि हमें मिटाना है तो उसके लिए नियम पाए जाते हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही अपने दास को बता दिए थे और उसी के आधार पर उन्हें करना था। मूसा ने एकदम से, यदि हम उनके वचनों को पढ़ेंगे, देखिए, और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने में आ गए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम इस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। इसका मतलब वो बीच में खड़े हुए थे। परमेश्वर जब वो कार्य करने जा रहा था या जो भस्म परमेश्वर उन्हें नाश करने जा रहा था, क्योंकि क्रोधित था परमेश्वर, तो सबसे पहले परमेश्वर मूसा और हारून को देख रहा था क्योंकि वो बीच में खड़े थे। और फिर उसके बाद देखिए, तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। परमेश्वर इस्राएलियों से अत्यंत नाराज हो गया था और पूरे तरीके से उनके ऊपर गुस्सा हो गया था और उनके बीच में मरी फैलने लगी थी। लेकिन मूसा जानता था कि परमेश्वर के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, जो सेवकाई में हैं, जिन्हें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, वो भली भांति जानते हैं जब हम अपने कलीसिया के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब मध्यस्थ कर रहे हैं तो किस प्रकार से जो दूसरी पार्टी है इसके ऊपर हावी ना हो, उसके हर एक चीज को ये भली भांति जानते हैं। प्रभु के प्रिय सेवकों और प्रभु के लोगों, जैसे कि यहाँ पे मूसा ने हारून से कहा, धूपदान लेकर तू बीच में दौड़ जा और तू खड़ा हो जा और उनके लिए प्रायश्चित कर। तो जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, लोग जब बुराई करते हैं, लोग लगातार पाप में बने रहते हैं, तो आपकी जो जिम्मेदारी है उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना और उनके पापों का प्रायश्चित करना। कई बार जब आप और मैं ढीले हो जाते हैं तो उनके जीवन में जो चीजें आती हैं या जो जिसे कहते हैं कि जो पलटवार होती है जो आत्मिक जगत में, चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो या वो दुष्ट आत्माओं की ओर से हो या परमेश्वर उन्हें अनुमति देकर वो कार्य करा रहा हो, किसी भी प्रकार से उनके जीवन में हानि की बात आ रही हो, तो ये जो मध्यस्थ करने वाले व्यक्ति हैं उनके बीच में खड़े हो जाते हैं और उस जलजलाहट को शांत करते हैं। हारून जो है मंडली के बीच में चला गया और उनके बीच में खड़ा हुआ और धूपदान लेकर उनके लिए प्रायश्चित करने लगा और प्रभु से क्षमा मांगने लगा और प्रभु से कहने लगा कि प्रभु इन लोगों को तू बख्श दे, इन लोगों की बुराई को दूर कर प्रभु, और तू इन्हें माफ कर दे। और लिखा है
कि मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और 48 में, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। आप मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़े होने वाले के समान होते हैं जब आप मध्यस्थता कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी एक गंभीर बात थी। परमेश्वर इनसे पूरी तरीके से नाराज हो गया था, लेकिन मूसा और हारून की वजह से ये लोग बचाए गए और परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा जो आपका अगुवा होना चाहिए, कोई आपके लिए प्रायश्चित करे, आत्मिक लड़ाई को लड़ने वाला होना चाहिए। यदि आप आत्मिक लड़ाई को नहीं जानते हैं तो आप आसानी से शैतान के हमले में आ जाएंगे। शैतान आपको बहकाएगा और शैतान आपको हरा देगा। आत्मिक जगत में जैसे कि हमने देखा या हम अध्ययन कर रहे हैं कि पलटवार होता है, चाहे वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा से हो या परमेश्वर के कोप के द्वारा हो या किसी भी प्रकार से जब नुकसान के लिए या कोई ऐसी चीजों के लिए आती है, तो कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होना चाहिए जो मध्यस्थ कर सके और उस परिस्थिति को संभाल सके, उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। आप और मैं आत्मिक जगत में होने के नाते हम सब मध्यस्थता की सेवकाई में हैं और हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करते हैं। हम अपनी कलीसिया के लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, यदि कोई ऐसी समस्या में है, तो हम उसके लिए मध्यस्थता करते हैं। एक बात जो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ, ये जो बातें हैं, मैं जानता हूँ कि आप इसे पहली बार ही सुन रहे हैं। इसे आपने सुना है मध्यस्थता करना, लेकिन इस प्रकार की गूढ़ बातें जो है आप पहली बार सुन रहे हैं। आप ध्यान से सुने, आप थोड़ा ठहर कर सुने। आत्मिक जगत में जब व्यक्ति मध्यस्थता करता है और जिसे कोई नॉलेज नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, और वो सिर्फ उस बातों को देखता है कि मुझे तो मध्यस्थता करना या उसके लिए प्रार्थना करनी और उसके जीवन के लिए, लेकिन जब पलटवार होता है और जब वीक होते हैं, जब कमजोर होते हैं, तो हम उस कमजोरी के कारण से घायल हो जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे आत्मिक जो है चोट लगती है और हम पूरे तरीके से घायल हो जाते हैं और हम निर्बल हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, आत्मिक जगत में स्ट्राइक बैक होता है, हमला होता है, उससे समझना होगा और उसी के आधार पर अपने आप को एक कवच में रखना होगा ताकि वो हमला जो है हमारे जीवन में कार्य ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थता करने वाला प्रभु है। हम जो भी गलती या जो भी बीते दिनों में हमने गलती करी थी, परमेश्वर की नजरों में हम क्रोध की संतान थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करते हुए सूली पे चढ़ गया, क्रूस पे चढ़ गया और हमारे सारे पापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया और परमेश्वर के उस जलजलाहट को, परमेश्वर के उस न्याय को पूरा किया और हमें उसने बचा लिया और अपने प्यार का प्रमाण दिया। वो आज भी हमारे लिए पश्चाताप कर रहा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन आज भी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए पश्चाताप कर रहा है। वो आज भी हमारा मध्यस्थता कर रहा है और प्रभु ने आपको और मुझे अपनी भेड़ों को चराने के लिए या सेवकाई को जो दिया है, आइए हम भी उस मध्यस्थता की गंभीरता को समझें और जाने कि कितने खतरों का काम है और हम उन कार्यों में हैं। और कई बार हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो इस प्रकार से हमारा जीवन है, हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं रुक कर आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, आप किसी भ्रम में हैं। आपके ऊपर भी हमला हो सकता है और आप भी घायल किए जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से यदि हम सीखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में थे, वो पूरी रात जो है अपने आत्मिक जीवन की तैयारी में थे और वो सुबह आकर जो है सेवकाई देते थे और वो तुरंत सेवकाई के बाद, उस आत्मिक युद्ध के बाद वो तुरंत जो है प्रार्थना में चले जाया करते थे और अपने तैयारी किया करते थे और जो आत्मिक हमले हुआ करते थे उन सब चीजों से वो एक बार फिर से उभर कर एक अभिषेक में और सामर्थ्य में और बलवंत में आगे बढ़ते चले जाते थे। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है
मध्यस्थता कर रहा है अभी भी। वो हम सब पापियों के लिए बीते, जो हमने जब तक हम प्रभु यीशु को नहीं जाने थे, हम सब पापी थे, लेकिन पापियों के लिए उसने मध्यस्थता किया। लेकिन अब जब हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, वो तब भी हमारे लिए अभी मध्यस्थता कर रहा है और हमें परमेश्वर के या जो आत्मिक जो हमले होते हैं उससे हमें बचा रहा है और हमें इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु के प्रिय लोग, बाइबल में और भी यदि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, पौलुस के जीवन से हम देखने में मिलता है कि वो निरंतर दुख उठा रहा था। उसके जीवन में वो दुख था। इसका मतलब वो लोगों के लिए, कलीसिया के लिए लगातार निरंतर दुख को उठाते हुए चला जा रहा था। कुलिसियों उसका 1 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि वो दुख उठा रहा है। हम पढ़ लेते हैं उस वचन को। कुलिसियों उसका 1 उसके 24 को हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। दुख उठाता हूं, लगातार निरंतर दुख उठाते हुए चला जा रहा है, मध्यस्थता कर रहा था। तो हम इससे सीख सकते हैं कि जो मध्यस्थता कर रहे हैं, जो सेवकाई में हैं, उनका जो जीवन है बहुत ही आसान नहीं है और बहुत ही जिसे कहते हैं कि खतरों से खाली नहीं है। वो हमेशा खतरों से भरे हुए हैं। यदि वो ही ऐसे ढीले हो जाएं तो उनके जीवन में नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की परेशानी, बीमारी और बहुत सारी ऐसी चीजों से आके गिर जाएंगे। सो हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि हमें मध्यस्थता में खड़े रहना है, एकजुट रहना है और लगातार मध्यस्थता में आगे बढ़ते चले जाना, जो जिम्मेदारी दी है। कलीसिया के लोग, एक बात और आगे मैं रख रहा हूं, कलीसिया के लोग जब आत्मिक युद्ध आपकी तरफ से पास्टर या आपका जो अगुआ है वो लड़ रहा है, आपके लिए हमेशा खड़ा हो रहा है, कलीसिया के लोग इतने बेपरवाह हो गए हैं कि वो अपने पासवान के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं और पासवान को यूं ही अकेला छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आत्मिक जो जगत है उसमें पलटवार होता है और उससे जो है पास्टर घायल हो जाता है। पासवान के जीवन में नाना प्रकार की मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है। पौलुस एक व्यक्ति का नाम बता रहा है, इपफ्रुदीतुस के बारे में बता रहा है कि वो उस बात को झेल रहा था जो कलीसिया के लोगों ने पौलुस के जीवन में नहीं किया था। वो सेवकाई उन्होंने नहीं दी थी, जो सेवा उन्हें करनी चाहिए थे वो नहीं कर रहे थे। तो इपफ्रुदीतुस जो है अपने जान का जोखिम उठाकर उस कार्य को पूरा कर रहा था। उसके बारे में यदि हम देखेंगे तो वो अपने प्राण की, यहां तक कि उसका जीवन जाने वाला था। क्यों? क्योंकि कलीसिया के लोग अनजान थे, कलीसिया के लोग निश्चिल थे और पौलुस के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। तुम्हारी घटी के कारण से, यदि उस वचन को आप और मैं पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा। लिखा है तुम्हारी घटी के कारण से, फिलिपियों 2:30 देखिए यहां लिखा है, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। कलीसिया के लोगों की वजह से घटी हो गई थी पौलुस की जो सेवकाई में, उसे इपफ्रुदीतुस जो है पूरा कर रहा था। उसका पूरा परिवार जिम्मेदार था और यहां तक कि वो मृत्यु के सैया तक पहुंच गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसे बचा लिया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में रहा। लेकिन जोखिम उठा रहा था। यदि कोई भी व्यक्ति यदि ढीला होगा, यदि कलीसिया ढीली होगी, अपने पासवान के लिए प्रार्थना नहीं करेगी और निश्चित रहेगी, तो पासवान के ऊपर भी हमला होगा और कई हमले उसके जीवन में सही भी हो जाए और वो उस हमले में घायल हो जाए। हो सकता है वो जीवन से भी हाथ धो बैठे, बीमारी में फंस सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं
जताना चाहता हूं कि लगातार आप अपने पासवान के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते रहें और आत्मिक युद्ध में उनका बराबर साथ दें और आपकी सेवकाई में कोई कमी और घटी ना होने पाए। पौलुस दुख उठा रहा था, लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहा था, और जैसे उस व्यक्ति के बारे में इपफ्रुदीतुस जो है जोखिम उठा रहा था, उसका जीवन जाने वाला था, लेकिन फिर भी विश्वास योग्य होकर उस सेवकाई को पूरा कर रहा था जो पौलुस के जीवन में घटी हो रही थी। एक अंतिम बात बोलकर मैं आज के संदेश को समाप्त करूंगा। कलीसिया याकूब के समय में निश्चिंत थी और उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी। वो सोच रहे थे ये तो प्रभु का प्रेरित है, ये तो सामर्थी है और इसे पकड़ के ले जाया गया है, तो इसका जो राजा है या जो सैनिक है उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम याकूब के बारे में देखते हैं कि उसे तलवार से घात कर दिया गया, और इस बात से कलीसिया जागृत हो गई, इस बात को समझ गई कि जो आत्मिक जो जगत है, यदि प्रार्थना ना की जाए, यदि मध्यस्थता ना की जाए तो कुछ भी हो सकता है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई आत्मिक और कोई इस प्रकार की बातें नहीं है। लेकिन यदि उस नियम को या उस सिद्धांत को पूरा ना किया जाए तो उसके जीवन में नुकसान और परेशानी हो सकती है। याकूब का जीवन चला गया प्रभु की सेवकाई में, ये एक अलग बात है कि उसने प्रभु के लिए अपना जीवन दे दिया, लेकिन कलीसिया के लोग मध्यस्थता ना करते हुए, याकूब के लिए प्रार्थना ना करते हुए बहुत बड़ी गलती किए। लेकिन उन्होंने अपनी गलती को दोहराया नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को सुधारा, और कलीसिया एक बार फिर से स्टैंड खड़ी होकर लौ लगाकर प्रार्थना करने वाली बन गई। पतरस के समय में कलीसिया जागृत हो गई थी और वो इस बात को भली भांति सीख लिया था कि उन्हें मध्यस्थता करना है और उन्हें प्रार्थना करना है और आत्मिक जगत के नियम को पूरा करते हुए जाना।